बरेली के मौलाना शहाबुद्दीन रजवी ने पूर्व मंत्री मुलायम सिंह, अखिलेश यादव और मोहम्मद आजम खान को पर निशाना साधा। बरेली ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी ने वक्फ बोर्ड को लेकर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने मुख्यमंत्री योगी को पत्र लिखकर दोनों वक्फ बोर्डों की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की। उनका दावा है कि अगर वक्फ बोर्ड की जांच कराई गई तो राम मंदिर चढ़ावा चोरी के आरोप से बड़ा घोटाला सामने आ सकता है। मौलाना ने कहा कि वक्फ पूरी तरह शरीयत और मजहब से जुड़ा मामला है। बुजुर्गों ने अपनी जमीन जायदाद इसके लिए वक्फ की थी तथा उससे गरीब, यतीम, विधवा और जरूरतमंद लोगों की मदद, उनकी शिक्षा, इलाज और सामाजिक उत्थान पर खर्च हो। आजम खान ने करीबी को वक्फ चेयरमैन बनाया। मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी ने आरोप लगाया कि वक्फ संपत्तियों का सबसे ज्यादा नुकसान समाजवादी पार्टी के शासनकाल में हुआ है। उन्होंने कुछ पूर्व पदाधिकारियों जुफर फारूकी और आमिर आलम और हाफिज मोहम्मद उस्मान का नाम लेते हुए बड़ा आरोप लगाया कि रिजवी ने दावा किया है कि उनके कार्यकाल में वक्फ बोर्ड के चेयरमैन, सदस्यों और अधिकारियों ने मिलकर वक्फ की जमीनों को गलत तरीके से खुर्द-बुर्द किया। आजकल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हर सभा में वक्फ बोर्ड का जिक्र करते हैं, वक्फ संपत्तियों का जिक्र करते हैं। इसलिए मैंने उनको एक ये पत्र मैंने लिखा है और इस पत्र के माध्यम से मैंने मांग की है कि उत्तर प्रदेश में सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड और शिया वक्फ बोर्ड की जांच कराई जाए, चूंकि वक्फ एक खालिस शरई और मजहबी मामला है जो मुसलमानों से मुताल्लिक है। हमारे बुजुर्गों ने संपत्तियां जो वक्फ की थी उसका मकसद ये था कि उससे होने वाली जो आमदनी है वो आमदनी गरीब, कमजोर, लाचार, यतीम और बेवाओं की मदद में खर्च की जाएगी, उनकी किफालत की जाएगी, यतीमों की सरपरस्ती की जाएगी, गरीबों, कमजोरों को उनको पैरों पर खड़ा किया जाएगा। मगर ये सब ना हो करके जो वक्फ के जिम्मेदारान थे उन लोगों ने वक्फ की संपत्तियों को जो करोड़ों में थी उनको रेवड़ियों के भाव बेचा गया, वक्फ की संपत्ति को बर्बाद किया गया। और ये सारी बर्बादी सबसे ज्यादा समाजवादी पार्टी के शासनकाल में हुई। 3 बार मुलायम सिंह यादव जी मुख्यमंत्री बने और 1 बार अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बने और उनके बाद हर सपा के शासनकाल में आजम खान अल्पसंख्यक और वक्फ और हज के मंत्री हुआ करते थे। आजम खान के चहीतों को सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड का और शिया वक्फ बोर्ड का चेयरमैन बनाया गया। जुफर फारूकी चेयरमैन रहे, आमिर आलम रहे, उसके बाद में हाफिज मोहम्मद उस्मान रहे, फिर जुफर अहमद फारूकी कई बार यानी 3 बार चेयरमैन रहे। और ये सब वो लोग हैं जो समाजवादी पार्टी के और आजम खां के चहीते लोग हैं। इन लोगों के शासनकाल में वक्फ बोर्ड के चेयरमैन, वक्फ बोर्ड के मेंबरान ने और संबंधित अधिकारियों ने मिल करके हमारे बुजुर्गों की वक्फ की हुई जमीन को खुर्द-बुर्द किया, बेचा और भू माफियाओं के हाथ में सौदा कर दिया। पूरी संपत्ति हमारे बुजुर्गों की बर्बाद करके रख दी। अगर मैं सच बताऊं आपको, और हक बात कहने में कभी चूकना नहीं चाहिए, मैं आपको बिल्कुल सच्ची बात बता रहा हूं कि अगर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी सही तरीके से दोनों वक्फ बोर्डों का जांच पड़ताल करा दें तो आप समझिए और पूरी दुनिया देखेगी कि राम मंदिर के चंदा चोरी से बड़ा घोटाला वक्फ बोर्ड का निकल करके सामने आएगा। वो लाखों का नहीं बल्कि वक्फ बोर्ड, वक्फ की संपत्तियों का जो घोटाला है वो अरबों का घोटाला सामने निकल करके आएगा। और मैं दावे से कहता हूं कि अगर वक्फ बोर्ड की आमदनी सही तरीके से
मुसलमानों के दरमियान खर्चा की जाए, उनकी आर्थिक और सामाजिक मामला की तरक्की और डेवलपमेंट के लिए खर्चा किया जाए, तो मेरा दावा है पूरे भारत में एक मुसलमान भी गरीब नहीं मिलेगा और कोई भीख मांगने वाला नहीं मिलेगा। मगर क्या किया जाए, इन लोगों का, इख्तिदार में बैठे हुए लोगों का, उन लोगों ने हमारे बुजुर्गों की संपत्तियों को बर्बाद करके रख दिया, लखनऊ के रेवड़ी की तरह बेच डाला। इसलिए हमने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को यह पत्र लिख करके मांग की है कि दोनों वक्फ बोर्डों की जांच कराई जाए और इससे होने वाली आमदनी गरीब, कमजोर, लाचार, यतीम, बेवा मुसलमानों की तरक्की और उसकी फलाह बहबूद के लिए खर्चा की जाए। और मैं यह भी बताऊं आपको कि जो लोग वक्फ संशोधन बिल का विरोध कर रहे हैं, दरअसल मुजरिम वही है। उन्होंने अपने आलीशान 5 स्टार होटलों की तरह अपने मकानात बना रखे हैं, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बना रखे हैं, शादी हाल बना रखे हैं और उससे होने वाली आमदनी अपनी पॉकेट में खर्चा करते हैं। वो किसी गरीब मुसलमान को नहीं जाती, किसी यतीम की सरपरस्ती नहीं होती, किसी गरीब पढ़ने वाले बच्चे के बस्ते के लिए, किताब के लिए, मेडिकल के लिए, फर्नीचर के लिए खर्चा नहीं होती। और ये वक्फ बोर्ड के चेयरमैन, मेंबरान और मिनिस्टर बताएं मुझे क्या कि इस 30 साल तारीख में एक कोई मदरसा बनाया हो, मस्जिद बनाई हो, यतीम खाना बनाया हो, हॉस्पिटल, स्कूल, कॉलेज बनाया हो? कुछ नहीं बनाया। पूरी संपत्ति को सपा के शासनकाल में बर्बाद कर दिया गया। मेरे मुख्यमंत्री जी से मांग है कि मुख्यमंत्री जी जल्द से जल्द दूध का दूध और पानी का पानी करें। और अगर ऐसा कर देते हैं तो लोग राम मंदिर के चंदे की चोरी भूल जाएंगे और ये अरबों और खरबों की का करप्शन लोगों के सामने आएगा। और फिर जिन चेहरों पर नकाब पड़े हुए, वो नकाब उतर करके ये दुनिया में बरहना और नंगे घूमेंगे, फिर लोगों को समझ में आ जाएगा कि चोर असली कौन है। मौलाना साहब ने कहा कि ये आप एक बार फिर से बोलिएगा। अरे यार, आजकल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हर सभा में वक्फ बोर्ड का जिक्र करते हैं, वक्फ संपत्तियों का जिक्र करते हैं। इसलिए मैंने उनको एक ये पत्र मैंने लिखा है और इस पत्र के माध्यम से मैंने मांग की है कि उत्तर प्रदेश में सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड और शिया वक्फ बोर्ड की जांच कराई जाए। चूंकि वक्फ एक खालिस शरई और मजहबी मामला है जो मुसलमानों से मुताल्लिक है। हमारे बुजुर्गों ने संपत्तियां जो वक्फ की थी, उसका मकसद ये था कि उससे होने वाली जो आमदनी है, वो आमदनी गरीब, कमजोर, लाचार, यतीम और बेवाओं की मदद में खर्च की जाएगी, उनकी किफालत की जाएगी, यतीमों की सरपरस्ती की जाएगी, गरीबों, कमजोरों को उनको पैरों पे खड़ा किया जाएगा। मगर ये सब ना हो करके जो वक्फ के जिम्मेदारान थे, उन लोगों ने वक्फ की संपत्तियों को जो करोड़ों में थी, उनको रेवड़ियों के भाव बेचा गया, वक्फ की संपत्ति को बर्बाद किया गया। और ये सारी बर्बादी सबसे ज्यादा समाजवादी पार्टी के शासनकाल में हुई। 3 बार मुलायम सिंह यादव जी मुख्यमंत्री बने और 1 बार अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बने और उनके बाद हर सपा के शासनकाल में आजम खां अल्पसंख्यक और वक्फ और हज के मंत्री हुआ करते थे। आजम खां के चहीतों को सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड का और शिया वक्फ बोर्ड का चेयरमैन बनाया गया। जुफर फारूकी चेयरमैन रहे, अमीर आलम रहे, उसके बाद में हाफिज मोहम्मद उस्मान रहे, फिर जुफर अहमद फारूकी कई बार यानी 3 बार चेयरमैन रहे। और ये सब वो लोग हैं जो समाजवादी पार्टी के और आजम खां के चहीते लोग हैं।
इन लोगों के शासनकाल में वक्फ बोर्ड के चेयरमैन, वक्फ बोर्ड के मेंबरान ने और संबंधित अधिकारियों ने मिल करके हमारे बुजुर्गों की वक्फ की हुई जमीन को खुर्द-बुर्द किया, बेचा और भू माफियाओं के हाथ में सौदा कर दिया। पूरी संपत्ति हमारे बुजुर्गों की बर्बाद करके रख दी। अगर मैं सच बताऊं आपको, और हक बात कहने में कभी चूकना नहीं चाहिए, मैं आपको बिल्कुल सच्ची बात बता रहा हूं कि अगर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी सही तरीके से दोनों वक्फ बोर्डों का जांच पड़ताल करा दें तो आप समझिए और पूरी दुनिया देखेगी कि राम मंदिर के चंदा चोरी से बड़ा घोटाला वक्फ बोर्ड का निकल करके सामने आएगा। वो लाखों का नहीं बल्कि वक्फ बोर्ड, वक्फ की संपत्तियों का जो घोटाला है वो अरबों का घोटाला सामने निकल करके आएगा। और मैं दावे से कहता हूं कि अगर वक्फ बोर्ड की आमदनी सही तरीके से मुसलमानों के दरमियान खर्चा की जाए, उनकी आर्थिक और सामाजिक मामलों की तरक्की और डेवलपमेंट के लिए खर्चा किया जाए, तो मेरा दावा है पूरे भारत में एक मुसलमान भी गरीब नहीं मिलेगा और कोई भीख मांगने वाला नहीं मिलेगा। मगर क्या किया जाए, इन लोगों का, इख्तियार में बैठे हुए लोगों का, उन लोगों ने हमारे बुजुर्गों की संपत्तियों को बर्बाद करके रख दिया, लखनऊ के रेवड़ी की तरह बेच डाला। इसलिए हमने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को यह पत्र लिख करके मांग की है कि दोनों वक्फ बोर्डों की जांच कराई जाए और इससे होने वाली आमदनी गरीब, कमजोर, लाचार, यतीम, बेवा मुसलमानों की तरक्की और उसकी फलाह बहबूद के लिए खर्चा की जाए। और मैं यह भी बताऊं आपको कि जो लोग वक्फ संशोधन बिल का विरोध कर रहे हैं, दरअसल मुजरिम वही है। उन्होंने अपने आलीशान 5 स्टार होटलों की तरह अपने मकानात बना रखे हैं, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बना रखे हैं, शादी हाल बना रखे हैं और उससे होने वाली आमदनी अपनी पॉकेट में खर्चा करते हैं। वो किसी गरीब मुसलमान को नहीं जाती, किसी यतीम की सरपरस्ती नहीं होती, किसी गरीब पढ़ने वाले बच्चे के बस्ते के लिए, किताब के लिए, मेडिकल के लिए, फर्नीचर के लिए खर्चा नहीं होती। और ये वक्फ बोर्ड के चेयरमैन, मेंबरान और मिनिस्टर बताएं मुझे कि आज की इस 30 साल तारीख में एक कोई मदरसा बनाया हो, मस्जिद बनाई हो, यतीम खाना बनाया हो, हॉस्पिटल, स्कूल, कॉलेज बनाया हो, कुछ नहीं बनाया। पूरी संपत्ति को सपा के शासनकाल में बर्बाद कर दिया गया। मेरी मुख्यमंत्री जी से मांग है कि मुख्यमंत्री जी जल्द से जल्द दूध का दूध और पानी का पानी करें। और अगर ऐसा कर देते हैं तो लोग राम मंदिर के चंदे की चोरी भूल जाएंगे और ये अरबों और खरबों का करप्शन लोगों के सामने आएगा। और फिर जिन चेहरों पर नकाब पड़े हुए वो नकाब उतर करके ये दुनिया में बरहना और नंगे घूमेंगे, फिर लोगों को समझ में आ जाएगा कि चोर असली कौन है। मौलाना साहब, ये पता क्या है कि ये आप एक बार फिर से बोलिएगा। अरे यार